बात करेंगे डुमरी उपचुनाव को लेकर। देश के 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज मतदान भी हुआ है और इसमें झारखंड में डुमरी विधानसभा सीट भी शामिल है, जिसके लिए आज वोटिंग हुई। विपक्षी गठबंधन इंडिया की ये पहली अग्नि परीक्षा है। अपने गठन के बाद गठबंधन पहली बार चुनावी परीक्षा का सामना कर रहा है। इसके बाद सीधे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए से भिड़ंत होने वाली है। डुमरी में भी मुख्य मुकाबला इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी बेबी देवी और एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के बीच ही माना जा रहा है। उपचुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान भी किया। मतदान प्रक्रिया के अंत में होने पर करीब 65% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। डुमरी उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न। मतदाताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। प्रत्याशियों का भाग्य अब ईवीएम में कैद। झारखंड के डुमरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुल 373 बूथों पर कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक चला। इस दौरान मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की लंबी कतार देखी गई। न केवल युवाओं ने बल्कि बुजुर्गों ने भी पूरे उत्साह के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। डुमरी विधानसभा सीट के लिए करीब 2,98,629 मतदाताओं ने 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला किया। अच्छा लग रहा है। शुरू में तो बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, कभी दिए नहीं है वोट और आज फर्स्ट बार वोट देने आए, पर उतना डरना नहीं चाहिए था। अच्छा ही लगा हमको वोट देकर। हम 2 मिनट ही खड़े रहे लाइन पे और तुरंत अंदर गए और वोट दे दिए। जैसे सुबह उठी, उसके बाद फिर यहाँ पे आई, 10 मिनट लाइन पे लगी, उसके बाद वोट दी। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें यूथ चाहिए, मतलब शिक्षा में परिवर्तन चाहिए, गांव में परिवर्तन चाहिए, हर जगह मतलब रोड अच्छा हो, सब चीज़ अच्छा हो। उत्साहित हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। क्या पहली बार वोट दीजिएगा? हाँ, पहली बार दे रहे हैं। डुमरी विधानसभा सीट पर सबसे बड़ा मुकाबला इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी बेबी देवी और एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के बीच माना जा रहा है। वहीं एआईएमआईएम के मोबिन रिजवी समेत 4 और प्रत्याशी इस सीट के दावेदार हैं। इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी बेबी देवी दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी और हेमंत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। जेएमएम की ओर से जगन्नाथ महतो डुमरी सीट से 2005 से लेकर 2019 तक लगातार 4 बार जीतते रहे। लिहाजा उनकी गैर मौजूदगी में इंडिया गठबंधन ने उनकी पत्नी बेबी देवी पर अपना दाव लगाया है। बेबी देवी ने बोकारो के चंद्रपुरा प्रखंड में अलार्गो के बूथ संख्या 347 पर अपना वोट डाला और जीत का दावा करते हुए कहा कि वो जगन्नाथ महतो के अधूरे काम को पूरा करेंगी। मंत्री जी के आशीर्वाद है, सब जनता में रही है। अब 8 तारीख के बाद ही हाँ, जीत तो है। आप जीतेंगी? हाँ। वहीं एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी डुमरी की पूर्व प्रमुख रह चुकी हैं। उन्होंने यहां से 2019 में भी विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें जगन्नाथ महतो के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। पिछले चुनाव में यशोदा देवी दूसरे स्थान पर रही थी। लिहाजा इस बार एनडीए को यशोदा देवी की जीत का पूरा भरोसा है। यशोदा देवी ने भी डुमरी में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उत्तर मित्र मध्य विद्यालय तुइयों में बूथ नंबर 73 पर अपना मतदान किए और मैं लोगों से भी अपील किए कि आप लोग सभी अपने अपने मतों का प्रयोग करें। वहीं डुमरी उपचुनाव को लेकर मतदाताओं के जोश का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सुबह से ही आसमान में छाए काले बादलों और छिटपुट बारिश के बावजूद बूथ पर लोगों की भीड़ दिखाई दी और शाम को मतदान खत्म होने के बाद वोटर्स टर्न आउट के आंकड़ों ने इसकी तस्दीक भी कर दी। एक नजर डुमरी उपचुनाव के दिन भर वोटर्स टर्न आउट पर डालें तो सुबह 9 बजे तक 11.40% मतदान हुआ, तो सुबह 11 बजे तक 27.56% मतदान हुआ। दोपहर 1 बजे तक मतदान प्रतिशत 43.55% तक पहुंच गया,
दोपहर 3 बजे करीब 58.92% मतदान हुआ। शाम 5 बजे तक 63.75% मतदान। जबकि पिछले चुनाव की बात करें तो 2019 के विधानसभा चुनाव में डुमरी विधानसभा क्षेत्र में 69.75% मतदान हुआ था। 63 अभी तक 5 बजे तक 63.75। इन टोटलिटी में अगर देखें तो हिंसा मुक्त, भय मुक्त, आप लोग किसको धन्यवाद देंगे इसके लिए? सब जहाँ पर वोटर का ही धन्यवाद किया जाता है, वो उनका बहुत अच्छा से पारिश था आज भी, उसका बाद पे अपने मताधिकार का प्रयोग किया, वो सबका धन्यवाद करता हूँ। डुमरी उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया छोटी मोटी दिक्कतों के बावजूद कामयाबी से संपन्न हो गई। अब इंतजार 8 सितंबर का है, जब मतपेटी का ताला टूटेगा और प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डुमरी उपचुनाव में बम्पर वोटिंग पर जीत के दावे भी शुरू हो गए। राज्य सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन की ऐतिहासिक जीत होगी। उन्होंने कहा 8 सितंबर डुमरी विधानसभा के लिए ऐतिहासिक होगा। जनता ने दिवंगत जगन्नाथ महतो को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। मिथिलेश ठाकुर ने विपक्ष पर धनबल के इस्तेमाल का आरोप लगाया, कहा कि उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। अब जनता सब कुछ समझ चुकी है और डुमरी में तो बहुत सारे समीकरण, बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे हैं और विपक्ष का सिर्फ एक ही सहारा है, वो है धन तंत्र। इस पर हमें हमेशा भरोसा रहा है कि जनता के हक अधिकार को छीनना और चुनाव के समय जनता का जो हक होता है उसका उपयोग करके और पैसे की बदौलत चुनाव जीतने का जो इनका हथकंडा रहा है, ये कामयाब नहीं होने जा रहा है। वहीं डुमरी विधानसभा उपचुनाव में अच्छे मतदान प्रतिशत से भारतीय जनता पार्टी भी बेहद उत्साहित है। बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने डुमरी की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा है कि उपचुनाव में एनडीए गठबंधन के पक्ष में वोट डालने से लोकतंत्र की मजबूती के लिए उनकी भागीदारी सुनिश्चित हुई है। ये मतदान ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के खिलाफ जो हवा चली है, उस वजह से बड़ी संख्या में डुमरी की जनता मतदान केंद्रों में पहुंची, एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया। यशोदा देवी को जनता ने भरपूर समर्थन दिया है और 8 तारीख को उनकी जीत पर मुहर टिकाई। वर्तमान में जो राज्य की सरकार है, उसके विरोध में जिस प्रकार से प्रचंड हवा वहां पर चली थी और लगभग 75% मतदान हुए हैं। जैसा कि चुनाव के दौरान में विभिन्न मंडलों में जाने का काम किया था और जिस प्रकार से वहां के लोगों की जो नाराजगी हमने देखी थी और जिस प्रकार से लोगों ने जवाब दिया है, ये झूठवाद, ये जुआ विरोधी, महिला विरोधी, विकास विरोधी जो ये राज्य की सरकार है, उसके विरोध में वहां के लोगों ने मतदान किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी डुमरी विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत का भरोसा जताया। कहा कि डुमरी की जनता ने जगन्नाथ महतो को श्रद्धांजलि देने का काम किया है। वहीं उन्होंने शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने पर लोगों को बधाई दी। सुप्रियो भट्टाचार्य ने G20 डिनर के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर प्रतिक्रिया दी। कहा कि सरकार इंडिया गठबंधन से इतनी डर गई कि नाम बदलने पर मजबूर हो गई। उन्होंने कहा कि अगर इतना ही हिंदी से प्रेम है तो पूरा आमंत्रण पत्र हिंदी में ही रखना चाहिए था। आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन की तरफ से 9 सितंबर को G20 डिनर के लिए जो निमंत्रण पत्र उन्हें भेजा गया, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। इसे लेकर विवाद भी शुरू हो गया। आप सबको बधाई देते हैं डुमरी की महान मतदाता मंडल को, जिन्होंने अब तक जो प्राप्त सूचना है सभी 373 बूथों में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कतारबद्ध होकर राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ दा को अपना श्रद्धा सुमन वोट के द्वारा अर्पण किया है। हम लोग जानते हैं कि कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश के तौर पर है,
वहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, इंडियन रेलवे कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। लेकिन एक नया टर्मोलॉजी शिक्षक दिवस के रूप में सामने आया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इतना डर इंडिया से कि देश का नाम ही बदल जाएगा।